हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड। मैं दीपाली सक्सेना आज फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको कि हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। जी हाँ, ओवर थिंकिंग भी एक अपने आप में एक मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है यदि वो बहुत ज्यादा हो जाए तो। जहाँ तक ओवर थिंकिंग की हम बात करते हैं, ओवर थिंकिंग करने से आपको तनाव व नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग से दूर रहना चाहिए ताकि उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर ना पड़ सके। और कई बार बहुत सारी चीजों को लेकर जब हम ज्यादा सोचते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, जिससे कि आपकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ज्यादा सोचने के इतने सारे नुकसान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ज्यादा सोचने की आदत के बारे में जानना कितना जरूरी है और उसको के प्रभाव को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। तो क्या है ये ज्यादा सोचने की आदत? जब कोई व्यक्ति किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, बीमारी या किसी भी भावना के बारे में अत्यधिक सोचता है या करता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। यदि वो 5 मिनट के लिए भी उन चीजों को भूल नहीं पाता है, लोगों के बार बार समझाने के बाद में भी वो उन चीजों को बार बार याद करता है या उनके बारे में बार बार सोचता है, तब हम बोलते हैं कि व्यक्ति जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो क्या ज्यादा सोचने की आदत अच्छी होती है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी होती है। नए नए आविष्कार कैसे होंगे यदि व्यक्ति ज्यादा नहीं सोचेगा? तो ज्यादा सोचना जरूरी है, लेकिन जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि नकारात्मक सोच होगी, यदि आप किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसको बार बार सोचेंगे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये मानसिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं आघात पहुंचा सकती है। तो कैसे जाने कि आपको ज्यादा सोचने की आदत लग चुकी है? जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है वहां से आने के बाद कि डॉक्टर ने आपका सही ट्रीटमेंट किया है या नहीं? या आपके मन में जो भी आप सोचते हैं वो अपने आप से बातें करते हैं, या ऐसा कि आपके मन में सबसे पहले नकारात्मक ख्याल आता है, किसी भी चीज को लेकर सबसे पहले आप उसके नेगेटिव पॉइंट पर फोकस करते हैं, जैसे कि घर से छोड़कर जाने के बारे में के बाद आपके मन में ये ख्याल आना कि कहीं घर में चोरी ना हो जाए, थोड़ा सा कुछ बॉडी पेन होना, कहीं पर थोड़ा सा कोई माइनर सा कुछ प्रॉब्लम होना, चोट लगना, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना कि कोई आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। रात में नींद खुलने पर किसी एक पॉइंट के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं। क्या कभी आपको डॉक्टर ने या किसी ने ऐसा बोला है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि इन 5 में से 3 भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स ओवरथिंकिंग। ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स या लक्षण क्या हो सकते हैं? घबराहट, बेचैनी, चिंता, दिल की धड़कनों का बढ़ना, किसी काम में मन न लगना, वजन कम होना, कमजोरी का आना, एक ही विचार बार बार आना, नींद ना आना, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, हेडेक होना, या किसी भी और तरीके के कुछ पेन्स हो सकते हैं, कुछ जो कि आप महसूस करें, इस तरीके के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अब किन चीजों के बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचता है? तो बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकता है, किसी रिलेशनशिप या रिश्ते के बारे में ज्यादा सोच सकता है, पैसे के बारे में ज्यादा सोच सकता है, या किसी की मृत्यु के बारे में ज्यादा सोच सकता है। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग से क्या नुकसान हो सकते हैं और ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग के जो नुकसान हैं उनके बारे में मैं आपको बताना जा रही हूँ। चाहे माहौल कितना भी खुशी का हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है तो वो उस माहौल में भी खुशी महसूस नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर रौनक चली जाती है, ऐसे व्यक्ति को खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी शारीरिक कमजोरी बढ़ती जाती है दिन पे दिन, सोशली भी वो लोगों से डिटैच होता है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना उसको पसंद नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले उसके नुकसान के बारे में पहले सोचेगा। ऐसे व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती और ये रात भर सोचते रहते हैं उसी नेगेटिव पॉइंट के बारे में। ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति कई बार नशे की लत का भी शिकार हो जाते हैं। सोचने वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता ही रहता है, उस काम को वो कर नहीं पाता है क्योंकि वो अपना सारा समय सोचने में ही लगाता रहता है और वो कुछ कर नहीं पाता है।
तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि ओवर थिंकिंग से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके कारण को समझना होगा कि ओवर थिंकिंग का जो कारण क्या है, किस कारण से हम बहुत ज्यादा किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, तो हम किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है सोच को नियंत्रित करें। आपकी जो सोच है उसे कंट्रोल करना होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे कि यदि आप किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि वो बीमारी आपको यदि होगी भी तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसका सोल्यूशन ढूंढें। यदि किसी की डेथ के बारे में आप परेशान हो रहे हैं तो आप उस पर्सन की जो डेथ हुई है उसको लेकर परेशान ना हो कि आपकी डेथ ना हो जाएगी, आपको बल्कि उस फैमिली की हेल्प करना है। ऐसे समय में उसके बारे में सोचना है। रिलेशनशिप की हम बात करें तो कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरा पहला वीडियो था, कि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो चीजें रिजॉल्व होती हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम उस रिलेशनशिप को के बारे में समझें, हम लोगों से कम्युनिकेट करें, चीजों को क्लैरिफाई करें रादर देन उसके बारे में सोचें। और उसके बाद में आता है योग, ध्यान, एक्सरसाइज। ये तो मैं अपने हर रेमेडी में आपको बोलती हूँ कि ये तो मेंटली आपको फिट रहने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो आपको रेगुलरली करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट्स का वर्कआउट। चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप योगा करें, आप जो भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। इससे आपके ब्रेन का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपका जो ब्रेन है वो ठीक डायरेक्शन में काम करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक बाल्टी का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी ओवर थिंकिंग के बारे में, कि जब एक बाल्टी को आप किसी नल के नीचे रखते हैं और वो बाल्टी में पानी भरता है तो जितनी उसकी लिमिट है उतना भरेगा तो ठीक है, लेकिन जब उसमें ओवरफ्लो हो जाएगा, ज्यादा उसमें पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो क्या होगा, वो पानी जो है वो बाहर निकल के फैलेगा। तो वो फैलेगा मतलब वो पानी वेस्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उस पानी का उस बकेट में आने का या उस बाल्टी में आने का। इसी तरीके से हमारी सोच को नियंत्रित रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। हमारे सोचने से क्या होगा, अगर हम ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो हम परेशान ही होंगे। तो रादर देन उसकी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचना, हमें उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारा चीजें मैंने जो आपसे डिस्कस करी। इसके बाद भी मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि यदि ओवर थिंकिंग को लेकर फिर भी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकेगा। एंड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। माइंडेड।